नमस्ते। मैं लालती तिर्की, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, केएस कॉलेज सरायकेला, कुल्हान यूनिवर्सिटी। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 6 के रिसर्च मेथोडोलॉजी इन साइकोलॉजी के यूनिट 1 का बेसिक ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी में अच्छे अनुसंधान अथवा रिसर्च के क्या गुण हैं और क्या मापदंड है उसके बारे में चर्चा करूँगी। चर्चा करने से पहले मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगी कि वे मेरे द्वारा दिए गए अध्ययन सामग्री को कृपया कलमबद्ध एवं नोट कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान की परिभाषाओं का उल्लेख किया, उसके उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है, उन सबों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आज मैं एक अच्छे अनुसंधान की क्या मापदंड या कसौटी हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगी और साथ ही अच्छे अनुसंधान या रिसर्च के क्या गुण हो सकते हैं। तो चलिए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। अनुसंधान कार्यों और अध्ययनों के कई प्रकार हो सकते हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण है वह है कि सभी वैज्ञानिक अनुसंधान के सामान्य आधार पर कुछ मापदंड होते हैं। ये मापदंड इस प्रकार से हैं। पहला है, अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और सामान्य अवधारणाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, उपयोग की अनुसंधान प्रक्रिया को पर्याप्त विस्तार से वर्णित किया जाना चाहिए ताकि दूसरे अनुसंधानकर्ता को आगे बढ़ने के लिए अनुसंधान को पुनः दोबारा करने या दोहराने की अनुमति मिल सके जो पहले से ही प्राप्त हो चुका है। तीसरा है, अनुसंधान के प्रक्रियात्मक डिजाइन को यथासंभव परिणाम के रूप में परिणाम देने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए। चौथा है, अनुसंधानकर्ता को पूरी स्पष्टता के साथ रिपोर्ट करना चाहिए। प्रक्रियात्मक डिजाइन की कमियों और निष्कर्षों पर उनके प्रभावों का अनुमान लगाना चाहिए। पांचवा है, आंकड़ों का विश्लेषण पर्याप्त रूप से इसके महत्व को प्रकट अथवा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आंकड़ों के तरीके उपयुक्त होना चाहिए। आंकड़ों की वैधता अर्थात वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए। छठा है, संयोजकों को अनुसंधान के आंकड़ों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए और उन लोगों तक सीमित किया जाना चाहिए जिनके लिए आंकड़े पर्याप्त आधार प्रदान करता है। सातवां है, शोध अथवा अनुसंधान में आत्मविश्वास मजबूत होता है यदि शोधकर्ता अथवा अनुसंधानकर्ता अनुभवी है तो अनुसंधान में अच्छी प्रतिष्ठा और ईमानदारी का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है जो अपनी ईमानदारी और लगन से अनुसंधान के कार्यों को पूरा करेगा या आगे बढ़ाएगा। ये है एक अच्छे गुण की कसौटियाँ अथवा मापदंड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक अच्छे गुण के लिए अच्छा अनुसंधान होना चाहिए या अच्छे अनुसंधान के लिए अच्छे गुण का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। पहला है, अच्छा अनुसंधान व्यवस्थित
होना चाहिए, अर्थात सिस्टमैटिक होना चाहिए। दूसरा है अच्छा शोध अथवा अनुसंधान लॉजिकल होना चाहिए, अर्थात तर्कसंगत होना चाहिए। तीसरा है अच्छा अनुसंधान अनुभवजन्य होना चाहिए। चौथा है अच्छा अनुसंधान प्रतिवेदन योग्य होना चाहिए। अब इन अच्छे गुणों को मैं चर्चा करूंगी। पहला है अच्छा अनुसंधान व्यवस्थित होना चाहिए। एक अच्छे अनुसंधान के लिए इस गुण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा अनुसंधान व्यवस्थित निर्दिष्ट चरणों के साथ संरक्षित होना चाहिए। पूरे नियम के साथ अनुसंधान व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा है अच्छा अनुसंधान तर्कसंगत है। कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छे अनुसंधान के लिए नियमों की तार्किक प्रक्रिया द्वारा निर्दिष्ट अथवा निर्देशित और उसका जो कटौती है के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वह तर्क संगत होना चाहिए, जिससे कि हम उस अनुसंधान के बारे में तर्क कर सके कि अनुसंधान में क्या कमी या क्या हो सकते हैं। तीसरा है अच्छा अनुसंधान अनुभवजन्य होना चाहिए। मूल रूप से एक वास्तविक स्थिति के एक से अधिक पहलू से संबंधित अनुसंधान जो ठोस आधारों से संबंधित होता है, ठोस आंकड़ों से संबंधित होता है, अनुसंधान के परिणामों के लिए बाह्य वैधता अर्थात एक्सटर्नल वैलिडिटी प्रदान करता है। कहने का अर्थ है कि अच्छे अनुसंधान के गुण के रूप में अनुसंधानकर्ता अगर पहले से ही अनुभव है अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में, तो वह अनुसंधान काफी वैधता को लाएगा। उसके जो आंकड़े होंगे, जो मजबूत आंकड़े होंगे, वह परिणामों के लिए बाह्य वैधता प्रदान करेगा। चौथा है अच्छा शोध प्रतिवेदन योग, अर्थात एक अच्छे अनुसंधान के गुणों में प्रतिवेदन योग के गुण होने चाहिए। अर्थात कि जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उसमें अनुसंधान को पुनः करने की छूट या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे कि अनुसंधान का परिणाम अध्ययन की प्रतिकृति बनाकर सत्यापित किया जाए और निर्णयों के लिए एक मजबूत आधार अथवा ठोस आधार तैयार किया जाना चाहिए या ठोस आधार का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि शोध प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हम इसे दूसरे शब्दों में जान सकते हैं कि अच्छा अनुसंधान के अध्ययन के लिए सत्यापन और निर्णयों के लिए एक ठोस आधार अथवा मजबूत आधार बनाने के लिए अनुसंधान परिणामों का अनुकरण या पुनरुत्पादन लागू होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियोगण, आज हमने अनुसंधान के मानक अथवा कसौटी के बारे में जाना, क्राइटेरिया फॉर ए गुड रिसर्च के बारे में जाना, साथ ही एक अच्छे अनुसंधान अथवा शोध के लिए हमने अनुसंधान के गुणों को जाना।
उम्मीद है आप सभी मेरे द्वारा दी जा रही अध्ययन सामग्री से काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे। धन्यवाद।